नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 के लिए छात्र एवं छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उसी का ये ओरिजिनल पेपर है जो कि 2 घंटे समय रहेगा। 50 रहेगा। चलिए आप लोगों को हम धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं, तो आप लोग इस वीडियो का आंसर रट लीजिएगा। चलिए हम धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है छात्रा का नाम। तो जितने भी छात्र छात्रा होंगे यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा। यहाँ पर वर्ग क्रमांक मतलब आपका रोल नंबर जितना होगा यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पर है विद्यालय का नाम। यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पर है प्रखंड का नाम। जो भी आपका गांव का प्रखंड है उसका नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पर है संकुल का नाम। तो संकुल का नाम जो भी होगा यहाँ पर भर दीजिएगा। और जिला का नाम भी जो भी होगा तो यहाँ पर भर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और वीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है। प्राप्तांक मतलब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर जितना भी आपको मार्क्स मिलेगा वही यहाँ पर भराएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ निर्देश दिया हुआ है। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के कुल 5 प्रश्न है। प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब इस पूरा प्रश्न पत्र में 5 क्वेश्चंस है और पाँचों क्वेश्चंस का उत्तर पूरा देना है। दूसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंकित किया गया है। तो प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका मार्क्स दिया हुआ है। जैसे 5 गुने 10 नंबर, 5 गुने 2 बराबर 10 नंबर, ऐसे ही दिया हुआ है। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिकतम प्रतिफल का कोड अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि है 10 मार्क्स की। चलिए पहला क्वेश्चन है, कुम्हार की खुदाई में ... के राजमहल के स्तंभ प्राप्त है। तो कुम्हार की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य की राजमहल में स्तंभ प्राप्त हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्ट में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट मौर्य। तो यहाँ पर जो हमें सही लगा है वही आंसर ये है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर लिख देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखते हैं। दूसरा नंबर है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम ... है। तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। यहाँ पर मेसोपोटामिया, यहाँ पर टिक मारकर यहाँ पर लिख दीजिएगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का 71% ... से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पर 71% जलमंडल से घिरा हुआ है। यहाँ पर जलमंडल पर टिक लगाकर यहाँ पर लिख देना है जलमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर है, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें रेखा पर पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। यहाँ पर कर्क पर टिक लगाकर यहाँ पर कर्क लिख देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है। तो स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के यहाँ पर लोकतांत्रिक लिख देना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। एक ही हुआ। तो चलिए पहला है, शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। तो शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं।
तो ये होगा सही, यहाँ पर सही टिक मार दीजिएगा। दूसरा है चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है, तो चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है, ये होगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर है। सप्तर्षि सात तारों के समूह को कहा जाता है, तो सप्तर्षि 7 तारों के समूह को कहा जाता है इंद्रधनुष, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का संग्रह भाग जलडमरू रूप मध्य कहलाता है, तो जलडमरू रूप मध्य कहलाता है, ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार है, तो ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलान, यहाँ पर मिलान करना है, ये है पूरा 10 मार्क्स का। चलिए पहला देखते हैं पेशर, तो पेशर है मुंगेर में, ए का हो जाएगा 3 नंबर। बी में है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, बी का हो जाएगा 1 नंबर। वाल्मीकि नगर है बिहार में, सी का हो जाएगा 4 नंबर। अरुण है ग्रह, अरुण एक ग्रह है, तो डी का हो जाएगा 5 में। और ई का जो है केरल हो जाएगा, ई का हो जाएगा 2 में। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमको 25 से 30 शब्दों में देना है, तो ये क्वेश्चन का मार्क्स है 5 नंबर का। ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से एक का उत्तर देना है। मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, दूसरा है भरतोय पर्वत, तथा तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो चलिए बढ़िया से समझाते हैं। पहला है वालित पर्वत, हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है। दूसरा है भरसोतय पर्वत, जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वाला पर्वत तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बदलते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं, हम पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। हाँ, डॉक्टर भीमराव के प्रमुख कार्यों को संक्षेप बताइए। तो डॉक्टर भीमराव के प्रमुख कार्य का संक्षेप है, डॉक्टर भीमराव ने दलित हरिजन समाजन बौद्ध आंदोलन के प्रेरित किया और अधूतों दलितों हरिजनों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसान और महिलाओं को अधिकार का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं अन्य न्याय ग्रंथी भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम हिस्से में बड़ों एवं तापमान बस्ती का नाम एवं उनकी विशेषता लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है, धौलावीरा क्या है, यह क्यों प्रसिद्ध है, लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे धौलावीरा क्या है। धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थल में एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोगल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआती या बाद के चरणों को ही दसवां नहीं देखा। यह 5000 स्थान पहले ही दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक था। और दूसरा है, यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तीसरा है, यह भारत का 40वां चिन्ह धरोहर स्थल है। चौथा है, यह अपनी 72 नगर नियोजन का जल निकासी और सीवेज व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और